पुराने जमाने की बात है कि बगदाद की पुरपेच और तंग गलियों में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला दें। ये कहानी उसी मोहल्ले के एक पुराने घर की है जहां फातिमा नाम की एक बूढ़ी और नेक खातून रहती थी। उसका चेहरा गम से मुरझाया हुआ था, मगर आंखों में ममता की चमक अब भी बाकी थी, जो अपने बेटों के लिए थी। फातिमा के दो जवान और हट्टे कट्टे बेटे थे जिनका नाम इमरान और यूसुफ था। वो दोनों देखने में तो इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर थे, लेकिन अफसोस कि उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। बचपन में फातिमा ने उन्हें बड़ी नाजो नखरे और लाड प्यार से पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था। लेकिन जवानी में वो दोनों अपनी मां के लिए सुकून की बजाय अजाब और तकलीफ का सबब बन चुके थे। इमरान और यूसुफ सारा दिन आवारागर्दी करते, दोस्तों में वक्त जाया करते और रात को देर से घर आते। जब भी वो घर आते तो अपनी बूढ़ी मां को झिड़कियां देते और खाना मांगते वक्त बदतमीजी की हद पार कर देते। फातिमा बेचारी चुपचाप उनकी हर कड़वी बात सुन लेती और अपने आंसू पीकर रह जाती। वो दिल ही दिल में सोचती कि शायद कभी तो उनके दिल में रहम आएगा और वो सुधर जाएंगे। एक दिन इमरान ने गुस्से में आकर फातिमा से कहा कि उसे कारोबार करने के लिए फौरन पैसे चाहिए। फातिमा ने रोते हुए कहा कि बेटा, मेरे पास जो कुछ जेवर और पैसा था वो तुम दोनों पहले ही ले चुके हो। अब मेरे पास दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह सुनकर इमरान आग बबूला हो गया और उसने अपनी कमजोर मां को जोर से धक्का दे दिया। यूसुफ भी वहां खड़ा यह तमाशा देख रहा था। बजाय इसके कि वो अपने भाई को रोकता, उसने भी तंजिया हंसी हंसते हुए कहा कि अगर यह पैसे नहीं दे सकती तो इसे घर में रखने का क्या फायदा है, यह तो अब सिर्फ एक बोझ है। दोनों भाइयों की आंखों में लालच और बेहिस्सी साफ नजर आ रही थी। फातिमा जमीन पर गिरी अपनी किस्मत पर खून के आंसू रो रही थी और दुआ कर रही थी। फातिमा का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था, क्योंकि यह वही औलाद थी जिसकी सलामती के लिए वो दर दर मांगती थी। जिस औलाद के लिए उसने रातों की नींदें हराम की थी, आज वही उसे जिंदा लाश समझ रहे थे। उसने कांपते हाथों से आसमान की तरफ देखा, मगर अपने बेटों के लिए कोई बद्दुआ न की। वो अब भी यही चाहती थी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। पड़ोसी भी उनके शोर शराबे और जुल्म से तंग आ चुके थे, लेकिन डर के मारे कोई बोलता नहीं था। अक्सर लोग फातिमा को समझाते कि इन नालायक बेटों को घर से निकाल दो, मगर मां की ममता उसे ऐसा करने से रोकती थी। वो लोगों से कहती कि यह मेरे जिगर के टुकड़े हैं, आज नहीं तो कल समझ जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका रवैया और भी जालिमाना होता जा रहा था। मौसम बदला और सर्दी बढ़ गई, लेकिन इमरान और यूसुफ ने अपनी मां के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम तक न किया। फातिमा ठिठुरती हुई ठंड में घर के एक कोने में पुरानी चादर ओढ़कर पड़ी रहती। जब वो उनसे कंबल मांगती और कहते कि शुक्र करो, तुम्हें छत मिली हुई है। उनकी इंसानियत मर चुकी थी और वो शैतान के बहकावे में पूरी तरह आ चुके थे। एक रात दोनों भाइयों ने आपस में मंसूबा बनाया कि इस बूढ़ी मां से जान छुड़ाई जाए, ताकि मकान बेचकर पैसे मिल सकें और वो ऐश कर सकें। उनकी सरगोशियां सुनकर फातिमा की रूह कांप गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्हें उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उसकी मौत के मंसूबे बना रहे हैं। यह रात फातिमा के लिए कयामत की रात थी, जो कटने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह होते ही इमरान और यूसुफ ने फातिमा को जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश की। फातिमा ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली और रोती हुई आवाज में कहा कि खुदा के लिए मुझे अपने घर से मत निकालो, मैं कहां जाऊंगी। लेकिन उन दोनों ने उसे घसीटकर गली में फेंक दिया। फातिमा ने मिट्टी भरी आंखों से उन्हें देखा और एक ऐसी दर्दनाक आह निकाली जिसने आसमान को भी हिला दिया। गली की धूल में पड़ी फातिमा को देखकर लोगों के दिल भर आए, मगर इमरान और यूसुफ ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। वो बेचारी घुटनों के बल रेंगती हुई वहां से उठी और सामने वाली मस्जिद की सीढ़ियों पर जा बैठी। उस वक्त उसके पास न सर छुपाने की जगह थी और न ही तन ढांपने के लिए कोई गर्म कपड़ा। रात गहरी होती गई और ठंडी हवाएं चलने लगीं,
जो फातिमा की कमजोर हड्डियों में उतर रही थीं। वो वहीं ठिठुरती रही और अपने पुराने दिनों को याद करती रही, जब वो अपने बेटों को सर्दी से बचाने के लिए खुद ठंड में सोती थी। आज वही बेटे गर्म बिस्तर में थे और वो बाहर सड़क पर अकेली और बेसहारा पड़ी हुई थी। घर के अंदर इमरान और यूसुफ अपनी जीत पर खुशियां मना रहे थे और जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं था कि उनकी जन्नत उनके दरवाजे से रूठ कर जा चुकी है। वो दोनों मंसूबे बना रहे थे कि अब इस मकान को अच्छे दामों बेचकर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे, ताकि कोई उन्हें बुरा भला न कह सके। सुबह हुई तो एक रहमदिल पड़ोसी ने चुपके से फातिमा को खाना और पानी लाकर दिया। फातिमा ने कांपते हाथों से निवाला उठाया, मगर गम की वजह से हलक से नीचे उतारना मुश्किल था। उसने पड़ोसी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे बेटों को मत बताना, वरना वो तुम्हें भी तकलीफ देंगे। मां की यह फिक्र देखकर पड़ोसी रो पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फातिमा गली में मांग कर गुजारा करती और वहीं मस्जिद के बाहर सोती। जब इमरान और यूसुफ घर से निकलते तो अपनी मां को फकीर समझकर मजाक उड़ाते। यूसुफ ने एक बार हंसते हुए कहा कि देखो, बुढ़ी अब तक जिंदा है, लगता है इसकी खाल बहुत मोटी है। इमरान ने भी कह कहा लगाया और आगे बढ़ गए। एक दोपहर जब धूप बहुत तेज थी, फातिमा को शदीद प्यास लगी। वो हिम्मत जमा करके अपने पुराने घर के दरवाजे तक गई और आवाज दी कि बेटा, सिर्फ एक घूंट पानी पिला दो। इमरान बाहर निकला और उसने पानी का कटोरा लाने की बजाय दरवाजे पर रखा, गंदा पानी उसके ऊपर फेंक दिया और कहा कि यहां दोबारा मत आना। इस जिल्लत और बेहिस्सी ने फातिमा के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। उसका दिल जो अब तक सिर्फ दुआ देता था, आज टूट कर बिखर गया था। उसने सोचा कि मैंने इन जानवरों को इंसान बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर यह दरिंदे बन चुके हैं। अब उसे एहसास हुआ कि इनका सुधरना नामुमकिन है और अब फैसला आसमान वाले पर है। फातिमा ने अपने मैले कुचैले हाथों को आसमान की तरफ उठाया और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने तड़प कर कहा कि ऐ अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, मगर तू इन्हें माफ न करना। मुझे इन्होंने घर से निकाल दिया है, तू इन्हें अपनी रहमत से निकाल दे। आज एक मां का दिल जला है, इन्हें इसकी सजा जरूर दिखा। जैसे ही फातिमा के मुंह से यह अल्फाज निकले, अचानक मौसम का मिजाज बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान पर काले बादल छा गए। गली में खड़े लोगों ने महसूस किया कि फिजा में एक अजीब सी भारी और खौफनाक खामोशी छा गई है। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और हर तरफ सन्नाटा फैल गया, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। घर के अंदर इमरान और यूसुफ को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें लगा जैसे दर और दीवार उन्हें घूर रहे हैं और कमरे की हवा घुटन ज्यादा हो गई है। यूसुफ ने घबराकर इमरान से कहा कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमारे आसपास है। यह मां की बद्दुआ का पहला असर था जो अब शुरू हो चुका था। शाम ढलते ही अचानक मौसम ने खौफनाक करवट ली और बिजली की कड़क से जमीन हिलने लगी। इमरान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी गैबी ताकत ने बाहर से बंद कर रखा था। कमरे में अंधेरा गहरा होता जा रहा था और चिराग जलाने के बावजूद रोशनी मध्यम थी। दोनों भाइयों के दिलों में अब अनजाना खौफ घर कर गया था। अचानक यूसुफ जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। उसने पेट पकड़कर कहा कि इमरान, मुझे बचाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग लग गई है। उसका चेहरा दर्द से नीला पड़ने लगा और आंखें बाहर की तरफ उबलने लगीं। इमरान बुरी तरह घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि अपने भाई की मदद कैसे करे। इमरान ने हिम्मत करके दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो खुल गया। वो भागता हुआ हकीम को बुलाने के लिए बाहर निकला, मगर तेज आंधी ने उसे वापस धकेल दिया। गली में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई काला साया उसका पीछा कर रहा है। वो खौफ के मारे वापस घर के अंदर भागा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रात भर यूसुफ दर्द से तड़पता रहा और इमरान उसके सिरहाने बैठा कांपता रहा। अचानक उन्हें हवा की सरगोशियों में अपनी मां की आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी, मेरा दिल जलाया है, अब तुम भी जलोगे। यह आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपने की पर पहली बार शिद्दत से पछतावा महसूस हो रहा था। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था,
मगर उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। यूसुफ ने उठने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया है। वो पूरी तरह अपाहिज हो चुका था। इमरान यह मंजर देखकर दंग रह गया कि कल तक जो भाई पहलवान था, आज वो अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता। अभी वो इस सदमे से निकले भी नहीं थे कि एक पड़ोसी ने भागकर खबर दी कि बाजार में उनकी दुकान में अचानक आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। इमरान सर पकड़कर वहीं बैठ गया। जिस दौलत और कारोबार के घमंड पर उन्होंने मां को निकाला था, वो पल भर में खत्म हो गई। मोहल्ले के लोग उनके घर के बाहर जमा हो गए, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यह सब उस बूढ़ी मां की बद्दुआ का नतीजा है। लोगों ने उन्हें मनहूस समझना शुरू कर दिया। इमरान ने लोगों से मदद मांगी, मगर सब ने मुंह फेर लिया और कहा कि जाओ, पहले अपनी मां को राजी करो। दुकान के नुकसान की खबर सुनकर इमरान चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज हलक में फंस गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी जबान भारी हो रही है और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा। जिस जबान से वो अपनी मां को झिड़कियां देता था, आज वो जबान उसका साथ छोड़ रही थी। दोनों भाई अब बेबस और लाचार हो चुके थे। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा था और न ही दवाई लेने के लिए पैसे थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। वही घर जहां कल तक ऐशो आराम था, अब वीरान कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। इमरान और यूसुफ एक दूसरे को देखकर रोते थे, क्योंकि उनके पास पछतावे के सिवा अब कुछ नहीं बचा था। जब तकलीफ हद से बढ़ गई तो दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी मां को ढूंढकर उसके पांव पकड़ लेंगे और माफी मांगेंगे। इमरान ने अपने अपाहिज भाई यूसुफ को कंधे पर उठाया और घर से निकला। वो गली गली अपनी मां को ढूंढने लगे, मगर फातिमा वहां से कहीं दूर जा चुकी थी और उन्हें कुछ खबर न थी। इमरान ने अपने अपाहिज भाई यूसुफ को कंधे पर उठा रखा था और वो बगदाद की गलियों में मारा मारा फिर रहा था। लोग उन्हें देखकर नफरत से मुंह फेर लेते थे। कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछ रहा था। वो उन्हीं गलियों में जलील हो रहे थे जहां कभी सीना तान कर चलते थे और अपनी ताकत पर घमंड करते थे। वो सबसे पहले उस मस्जिद के बाहर गए जहां फातिमा अक्सर बैठी रहती थी, मगर वहां कोई नहीं था। एक शख्स ने बताया कि वो बूढ़ी औरत तो यहां से कहीं चली गई है। यह सुनकर इमरान के पांव तले जमीन निकल गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहां जाएं और किससे पूछें। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। जो हाथ कभी मां पर उठते थे, आज वही हाथ लोगों के आगे भीख मांगने के लिए फैले हुए थे। मगर लोग उन्हें झिड़क देते और कहते कि तुम वही बदबख्त हो जिन्होंने अपनी जन्नत को घर से निकाला। किसी ने उन्हें एक सूखा टुकड़ा भी खाने को न दिया। इमरान की जबान अब बिल्कुल साथ छोड़ चुकी थी। वो बोलने की कोशिश करता, मगर सिर्फ अजीब सी आवाजें निकलती थीं। यूसुफ दर्द से कराह रहा था और उसके जख्म नासूर बनते जा रहे थे। उनके जिस्मों से अब बदबू आने लगी थी और मक्खियां उन पर भिन भिना रही थीं। यह वही खूबसूरत जवान थे जिन्हें अब कोई देखना पसंद नहीं करता था। रात हुई तो उन्हें सर छुपाने के लिए कोई जगह न मिली। मजबूर होकर वो कूड़ा करकट के ढेर के पास लेट गए। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी मां उन्हें नर्म बिस्तर पर सुलाती थी और खुद जागती रहती थी। आज कचरे की बदबू और सख्त जमीन उनका मुकद्दर बन चुकी थी और रोने वाला कोई न था। अगले दिन एक मुसाफिर ने उन्हें बताया कि उसने एक बूढ़ी औरत को शहर के बाहर कब्रिस्तान के पास देखा है, जो शक्ल से पागल लगती है। उम्मीद की एक किरण जागी और इमरान ने फिर से यूसुफ को उठाया। उनके पांव में छाले पड़ चुके थे और खून रिस रहा था, मगर माफी की तलब उन्हें चलने पर मजबूर कर रही थी। शहर के बाहर का रास्ता बहुत दुश्वार और पथरीला था। धूप तपती हुई थी और जमीन आग की तरह गर्म थी। इमरान गिरता पड़ता आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर उन्हें अपनी मां की तकलीफ याद आती थी, जब वो उनके लिए इसी तरह धूप में जलती थी। आज कुदरत उन्हें वही सब महसूस करवा रही थी। रास्ते में उन्हें अक्सर लगता कि उनकी मां उन्हें पुकार रही है। हवा के हर झोंके में उन्हें फातिमा की सिसकियां सुनाई देती थीं। उनका जमीर उन्हें अंदर ही अंदर कचौके लगा रहा था। वो चीखकर माफी मांगना चाहते थे, मगर आवाज घुट कर रह गई थी। उनका सफर अब माफी का नहीं, बल्कि सज्जा का सफर लग रहा था।
कई घंटों की मुसाफत के बाद वो शहर के वीराने में पहुंच गए, जहां पुराने खंडहर और कब्रिस्तान थे। दूर से उन्हें एक साया नजर आया जो जमीन पर बैठा हुआ था। इमरान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही है? क्या वो उन्हें माफ करेंगी? इन सवालों के साथ वो उस साए की तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो वाकई एक बूढ़ी औरत थी जो मिट्टी पर बैठी कुछ ढूंढ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और हालत इंतहाई खस्ता थी। इमरान और यूसुफ की आंखों में आंसुओं का तूफान उमड़ आया। वो दोनों रोते हुए उसकी तरफ लपके ताकि उसके कदमों में गिरकर अपनी जान बचा सकें। इमरान और यूसुफ गिरते पड़ते उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंच गए। जब उन्होंने गौर से देखा तो वो उनकी अपनी मां फातिमा ही थी, मगर अफसोस, गम और सदमे ने उसकी जहनी हालत बिगाड़ दी थी। वो मिट्टी के ढेर को अपने बच्चे समझकर उनसे बातें कर रही थी और उन्हें थपथपा रही थी। यह मंजर देखकर दोनों भाइयों का कलेजा फट गया। इमरान ने यूसुफ को जमीन पर लिटाया और खुद मां के कदमों में गिरकर रोने लगा। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए सिर्फ आंसुओं से अपनी माफी मांग रहा था। यूसुफ भी चीख चीख कर कह रहा था कि मां, हम आ गए, हमें माफ कर दो। फातिमा ने घबराकर उन्हें देखा और डर के मारे पीछे हट गई। उसने उन्हें पहचाना नहीं और डरते हुए बोली कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो समझ रही थी कि शायद कोई लुटेरा उसे मारने आया है। उसके दिल में अपने ही बेटों का खौफ इस कदर बैठ चुका था। यूसुफ ने रोते हुए कहा कि मां, मैं तेरा यूसुफ हूं और यह इमरान है। फातिमा ने खाली नजरों से उन्हें देखा और बोली कि नहीं, मेरे बेटे तो बहुत छोटे और मासूम हैं, वो मुझे कभी नहीं सताते। यह सुनकर दोनों भाइयों को लगा जैसे किसी ने उनके दिलों पर खंजर चला दिया हो। वो उन्हें वो जमाना याद दिला रही थी जब वो छोटे थे और उसकी गोद में खेलते थे। उस बेचारी को याद ही नहीं रहा कि उसके बेटे जवान होकर जालिम बन चुके हैं। इमरान ने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अपनी करनी पर शदीद घिन आ रही थी। बहुत कोशिश के बाद फातिमा की आंखों में पहचान की एक चमक आई, मगर पहचान के साथ ही उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसे वो ठंडा पानी और धक्का याद आ गया। उसने चीख मारकर कहा कि तुम वही हो जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, तुम यहां मुझे मारने आए हो। यूसुफ ने तड़प कर कहा कि नहीं मां, हम इबरत का निशान बन चुके हैं। देखो, अल्लाह ने हमें कैसी सजा दी है। इमरान गूंगा हो गया है और मैं अपाहिज हूं। हम तुमसे अपनी सजा कम करवाने और माफी मांगने आए हैं। खुदा के लिए हमें बद्दुआ से आजाद कर दो। अपने बेटों की यह हालत देखकर मां की ममता एक बार फिर जोश मारने लगी। फातिमा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर उनके जख्म साफ करे, मगर पुराने जख्म अभी हरे थे। वो कश्मकश में थी कि इन्हें गले लगाए या उनसे दूर भाग जाए, जिन्होंने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। फातिमा ने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया और इमरान के सर पर रखने की कोशिश की, मगर अचानक उसकी सांस उखड़ने लगी और उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। कई दिनों की भूख और सर्दी ने उसके जिस्म को बिल्कुल खोखला कर दिया था। उसके होंठों से खून रिसने लगा और वो वहीं गिर गई। दोनों भाई घबरा गए और मां को होश में लाने की कोशिश करने लगे, मगर फातिमा की आंखें पत्थर आ रही थीं। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज मुंह से अदा ना हो सके। कुदरत का इंतकाम अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। फातिमा की रूह परवाज कर गई और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। इमरान और यूसुफ के लिए यह लम्हा किसी कयामत से कम नहीं था। वो दोनों बेजान लाश के पास पत्थर बनकर रह गए। उनकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि मां बिना माफ किया बोले इस दुनिया से चली गई थी। यूसुफ ने मां के ठंडे सीने पर सर रखकर दहाड़े मारना शुरू कर दिया। इमरान ने आसमान की तरफ देखा और बेआवाज चीख मारी, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। उन्हें अब पक्का यकीन हो गया था कि उनकी सजा कभी खत्म नहीं होगी। माफी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। शहर के लोग जमा हुए और फातिमा को गुस्ल देकर कब्र में उतारा गया। जनाजे में लोगों ने बेटों को देखकर कहा कि देखो, यह वही हैं जिन्होंने मां को रुलाया। आज ये खुद खून के आंसू रो रहे हैं। मिट्टी का हर ढेर उनके दिलों पर
बोझ बनकर गिर रहा था। दफन के बाद सब लोग अपने घरों को चले गए, मगर इमरान और यूसुफ वहीं कब्र पर बैठे रहे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब भी कोई मिरेकल हो जाए और उनकी हालत ठीक हो जाए। वो रात भर कब्र से लिपटकर माफी मांगते रहे, मगर कब्र से कोई आवाज ना आई। वक्त गुजरता गया, मगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। इमरान की जबान हमेशा के लिए गूंगी रही और यूसुफ के पांव कभी ठीक ना हुए। उनकी बद्दुआ अब उनकी तकदीर बन चुकी थी। शहर के लोग आते जाते उन्हें जिंदा इबरत के नाम से पुकारने लगे। इस कहानी का अंजाम बहुत खौफनाक था। लोगों का कहना था कि मरते वक्त शायद फातिमा का दिल नरम पड़ गया था, मगर अल्लाह ने उनकी माफी कबूल नहीं की, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। उस आखिरी वक्त में भी वो दोनों सिर्फ अपनी तकलीफ दूर करने के लिए माफी मांग रहे थे, मां की मोहब्बत में नहीं। उनकी नीयत में खोट थी। वो अपनी मतलब के लिए मां के पांव में गिरे थे। इसलिए कुदरत ने फैसला किया कि उन्हें मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि वो लंबी उम्र तक इसी तरह जलील होते रहेंगे। मौत तो एक पल का सुकून होती, मगर उनकी जिंदगी ही सबसे बड़ी सजा बन गई। आज भी बगदाद के उस पुराने कब्रिस्तान में दो साए नजर आते हैं। एक गूंगा है जो लोगों को रास्ता बताता है, और दूसरा अपाहिज है जो लोगों को पानी पिलाता है। वो दोनों पूरी जिंदगी लोगों की खिदमत करते रहे, ताकि शायद खुदा उन्हें सुकून की मौत दे दे, मगर मौत उनसे रूठ गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां बाप की खिदमत वक्त पर करनी चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। उनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। औलाद चाहे कितनी भी ताकतवर और अमीर हो जाए, मां की एक आह उसे मिट्टी में मिला सकती है। नतीजा, मां के कदमों तले जन्नत है, मगर जो मां को रुलाता है उसकी दुनिया और आखिरतक दोनों जहन्नुम बन जाती हैं। वक्त रहते कदर करो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त, टूटा हुआ दिल और गई हुई सांसें कभी वापस नहीं आती। जैसी करनी वैसी भरनी।